सेकंड नंबर तक बताए थे। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर में क्वेश्चन क्या है? 5.4 एक्सरसाइज NCERT मैथ क्लास 10th, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन 5.8.3 से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे 8.3 से रिलेटेड है, 8.3 हट गया। ठीक है, आप ये फार्मूला जानते हो, साइन 8.3 के फार्मूला ही है। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा, याद रख लो फार्मूला भर, साइन थीटा। तीसरा टेन 90 माइनस थीटा काट थीटा, और चौथा काट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और पाँचवा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और ये छठवां कोसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। ये फार्मूले हैं 6 ठो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है तीसरा नंबर सवाल, इवेल्युएट, किसकी वैल्यू आपको निकालना है? साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27, और नीचे क्या है? कास स्क्वायर 17, कास स्क्वायर 17 और कास स्क्वायर 73, कास स्क्वायर 73। इसकी वैल्यू आपको निकालना है। सुनो, तो साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27, तो यहाँ पे ये देखने 63 है। आप फार्मूला कल पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा तो 1। ठीक है, तो यहाँ साइन साइन दोनों है तो 1 नहीं होगा। दूसरा थीटा की वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए तब 1 होता है। तो यहाँ 63 है तो 27 है, तो यहाँ फार्मूला नहीं लग सकता। कल फार्मूला ये ना बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला बताया था। तो यदि यहाँ पे थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, एक साइन होना चाहिए, कास होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर भर दोनों में मिल रहा है। यहाँ साइन है तो साइन है, या अब कास ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ 63 है तो 27, यहाँ 63 है तो यहाँ भी 63 होना चाहिए, और यहाँ 27 है तो यहाँ भी 27 होना चाहिए, तब 1 हो सकता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें राज की बात क्या है कि यहाँ पे 63 है तो 63 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27, कि नहीं लिख सकते? 90 से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63 आएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या है कि 27 को बदल दो, तो 27 के स्थान पे लिखा जा सकता है 90 माइनस 63। तो दो में से किसी एक को बदलना है, चाहे 63 को बदलो चाहे 27 को बदलो। ये नहीं कि दोनों को बदल दिए, दोनों को बदल दोगे तो थीटा की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। थीटा की वैल्यू हम सेम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, 63 को बदलेंगे 27 को, 27 को बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर 63 को सीधे उतार लो, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर भी उतार लो। 27 के स्थान पे लिख दो 90 माइनस 63। 90 से 63 के सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27 ही आएगा, कि नहीं आएगा? विश्वास न हो तो सब्ट्रैक्ट करके देख लो। और यहाँ पे क्या है, ये कास स्क्वायर 17 है तो कास स्क्वायर 17 को सीधे उतार लो। और फिर क्या है, 73 को क्या लिख सकते हो, कास स्क्वायर लिखो, 73 को लिख सकते हो 90 माइनस 17, 90 माइनस 17। अब यहाँ एक फार्मूला पढ़े हो, साइन 90 माइनस थीटा, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा। तो साइन 90 माइनस 63 तो कास थीटा, कास 63, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दोगे। कास 90 माइनस थीटा, देखो कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कास 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, कास 90 माइनस 17 तो साइन 17। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इसको तो सीधे उतारो साइन स्क्वायर 63, और इसको क्या लिख दोगे, साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला फार्मूला कास थीटा, तो क्या होगा कास स्क्वायर, थीटा के स्थान पे क्या है 63, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, कास स्क्वायर 17 उतार लिए इसको, और यहाँ पे कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा के स्थान पे यहाँ पे क्या है, थीटा के स्थान पे 17 है,
तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, cos 90 माइनस थीटा तो साइन 17, तो साइन स्क्वायर 17 ये आ गया। अब देखो यहाँ पे एक साइन एक कास है कि नहीं है दोनों में, यहाँ भी एक साइन है एक कास है, यहाँ देखो स्क्वायर दोनों में लगा है, स्क्वायर दोनों में लगा है, यहाँ 63 दोनों में है, 17 दोनों में है, ठीक है। तो इसकी में इसका फार्मूला क्या होगा 1, इसमें भी फार्मूला लग जाएगा ये वाला 1, यानी एक साइन होना चाहिए, कास होना चाहिए, स्क्वायर भी होना चाहिए, थीटा की वैल्यू सेम भी होनी चाहिए। ये फार्मूला यहाँ लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, लग रहा है कि नहीं। देखो स्क्वायर दोनों में है, थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू सेम है, यहाँ 63, ठीक है। यहाँ पे कास एक होना चाहिए, एक साइन, तो कास और साइन है, यहाँ पे देखो साइन कास होना चाहिए, एक ठो साइन एक ठो कास, तो यहाँ एक ठो साइन एक ठो कास, स्क्वायर भी लगा है, थीटा की वैल्यू सेम भी है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ क्या लिख देंगे 1/1, तो ये 1 हो जाएगा इसका मान। तो फार्मूला कौन कौन से लग गए हैं, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग गया है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है, ठीक है। और कौन सा फार्मूला लग गया, कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और कौन सा फार्मूला लग गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला फार्मूला लगा है ऊपर और नीचे। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 आएगी। समझ में तो नहीं आया, नहीं आया, आ गया। तो क्या करोगे, थीटा की वैल्यू सेम कराने, यहाँ पे ये बताओ 27 के स्थान पे 90 माइनस 63 क्यों लिखे, 27 के स्थान पे 90 माइनस 63 क्यों लिख रहे हैं, हाँ 27 नहीं आएगा। हम लिखना क्यों चाहते हैं ऐसा, ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, क्यों लगा रहे हैं फार्मूला, ताकि दोनों में थीटा की वैल्यू सेम हो जाए। और दूसरा क्या है, यहाँ साइन साइन दोनों में है, अब फार्मूला कब लगता है, एक साइन हो एक कास हो तब फार्मूला लगता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है, तो यहाँ साइन 90 माइनस 60 तो कास 63 होगा, स्क्वायर लगा दिए, तो ये फार्मूला लग जाए, ठीक है। यहाँ भी 73 को क्यों 90 माइनस 17 लिखे, ताकि दोनों में थीटा की वैल्यू समान हो जाए। दूसरा क्या, यहाँ एक कास है तो एक साइन में चाहिए, या पहले क्या थे, दोनों कासे कास थे, यहाँ एक कास रहेगा एक साइन रहेगा तब ना फार्मूला लगता है। अभी तो दोनों में कासे कास तो फार्मूला नहीं लगेगा, दोनों में साइन साइन तो फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि कास और साइन दोनों रहता है तब फार्मूला लगता है, थीटा की वैल्यू समान रहती है तब फार्मूला लगता है, ठीक है। अब पावर 2 हो तब फार्मूला लगता है, यानी कि पावर 3 है तब भी 1 कर दो। साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कास क्यूब थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर रिमेंस टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये नहीं कि हाइपोटेनस का क्यूब रिमेंस टू साइड के क्यूब के सम के इक्वल होता है, ऐसा नहीं है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ऐसे भी नहीं लिख देना कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा प्लस कास थीटा इज इक्वल टू 1 भी नहीं होता, स्क्वायर रहेगा तभी 1 होगा, क्यूब में भी नहीं होगा, ठीक है ना, पावर 4 में भी नहीं होगा, सिर्फ स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर तो दिख ही रहा है, साइन है तो यहाँ कास की ज़रूरत थी, थीटा की वैल्यू समान करने की ज़रूरत थी, इसलिए यहाँ पे हम ये फार्मूला लगा दिए और यहाँ भी ये फार्मूला लगा दिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक। लिख लिए ना इसको कि नहीं लिखे, हाँ चलो सुन चुके हो तो लिखो। अब ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट था, अब थर्ड का सेकंड पार्ट देखो। साइन 25 cos 65, साइन 25 cos 65, cos 25 cos 25 साइन 65 65। अब बताओ यहाँ पे क्या करने वाले हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, फार्मूला कैसे लग सकता है, हाँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ साइन 25 है तो इसको कास साइन 25 बनाएंगे, अथवा कास 65 है तो इसको भी कास 65 बनाएंगे, तभी स्क्वायर हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिख लिए हो तो फिर हम आगे काम शुरू करें। तो देखो
तो यहाँ पे दो काम कर सकते हो आप, एक तो ये है कि 65 को 25 में बदल सकते हो या 25 को 65 में बदल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ 65 बदलोगे तो इसको भी 65 में ही बदलना पड़ेगा। ये दोनों को वैल्यू 25 के फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, यहाँ लिख देते हैं साइन 25 लिखा है और cos 65 को लिख सकते हैं 90 - 25। 65 के स्थान पे 90 - 25 लिखा जा सकता है और हूबहू उतार दिए सब। यहाँ पे cos 25 सीधे उतार दो और साइन भी सीधे उतार दो। 65 के स्थान पे 90 - 25 लिख दो, क्योंकि 90 से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 65 ही आने वाला है कि नहीं। लेकिन ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ आपको, एक फार्मूला लग गया, कौन, cos से 90 - थीटा का, और कौन सा, साइन 90 - थीटा का। तो cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 - थीटा cos थीटा, साइन 90 - थीटा तो cos थीटा, और cos 90 - थीटा तो साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला जब लगा दोगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन 25 तो सीधे उतार दो, और ये क्या है, cos 90 - थीटा का काम कौन कर रहा है, 25। तो cos 90 - थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 25, और ये cos 25 सीधे उतार दो। यहाँ देखो साइन 90 - थीटा है, तो साइन 90 - थीटा का काम क्या हो रहा है, 25 कर रहा है ना, तो साइन 90 - 25 तो cos 25 क्या हो जाएगा, साइन 90 - थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ, 25, तो साइन 90 - 25 तो cos 25 क्या होगा, cos 25, cos 25। अब देखो साइन 25 को मल्टीप्लाई साइन 25 के साथ तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 25 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25, और ये cos स्क्वायर 25। अब फार्मूला कौन सा लग गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला, पहला फार्मूला जो कल प्रूफ किए थे, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। रीजन क्या लिख दोगे यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, देखो ठीक है ना। तो ये सब फार्मूले इसमें भी लग गए, ठीक है। अब चौथा सवाल देखो, choose the correct option, justify your answer। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर ऑप्शन। ऑप्शन जिसको आप कहते हो कि सही है तो उसका रीजन दो कि वही सही क्यों है, ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट देखो, फोर्थ का 9 sec स्क्वायर ए, 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, ये अब बताना है आपको। इसका जवाब है A1, B 9, C क्या है 8 और D 0। कौन सा सवाल, कौन सा जवाब सही है, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो 9 sec स्क्वायर ए, 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। 9 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। एक फार्मूला आपको कल बताए थे क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है।
कल प्रूफ किए थे। ये tan को उधर ले जाओ तो इधर क्या बचेगा 1, तो ये क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू तो 1 होता है, जानते ना, सेक स्क्वायर ए हो जाए और यहाँ tan स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ क्या लिख दें 9 इंटू 1, तो 9 को मल्टीप्लाई 1 के साथ तो क्या होगा 9, इसका जवाब क्या होगा 9। कौन सा नंबर सही है बी, ठीक है ना। तो ये हुआ। दूसरा पार्ट देखो 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस काट थीटा माइनस 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस काट थीटा प्लस माइनस कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता करना है, क्या पता करना है, क्या होगी इसका ए क्या दिया है 0, बी 1, सी 2 और डी क्या -1। इनमें कौन सा आंसर सही है देखते हैं। ये लिखो यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, और 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 1 प्लस tan थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा अपान कास थीटा, 1 अपान कास थीटा ऐसे, और 1 प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा और 1 अपान कोसेक थीटा तो साइन थीटा, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, एलसीएम कास थीटा, ये होगा कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 ऐसे। एलसीएम क्या है साइन थीटा प्लस कास थीटा और -1 ऐसे। इसी को क्या लिख सकते हैं कास थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। देखो ए और प्लस बी और ए और ये माइनस बी अपान इसका मल्टीप्लाई इसके साथ दोनों उतार दोगे, कास थीटा ये साइन थीटा, ठीक है। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, तो कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा और ये -1 अपान ये क्या है कास थीटा साइन थीटा। और ये फार्मूला आप जानते न हो, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 और प्लस इसके स्थान पे तो 1 लिख दिए और इसको उतार लो 2 साइन थीटा कास थीटा और ये -1 अपान इसको लिखा साइन थीटा कास थीटा उतार लिए साइन थीटा कास थीटा, 1 से -1 कट गया, क्या बचा 2 साइन थीटा कास थीटा अपान क्या आया साइन थीटा कास थीटा, और ये दोनों कट गए तो क्या बचा 2, क्या बचा 2। तो आंसर कौन सही है सी। क्या किए सबसे पहले साइन कास में चेंज किए, tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, सेक का होता है 1 अपान कास, काट थीटा का कास थीटा अपान साइन थीटा, कोसेक का 1 अपान साइन। अब इसके नीचे 1 लिख लिए, इसके नीचे 1 लिख लिए, 1 कास थीटा का एलसीएम कास थीटा को 1 से डिवाइड तो कास थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो कास थीटा को कास थीटा से डिवाइड तो 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ तो साइन थीटा, कास थीटा को कास थीटा से डिवाइड तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1, ठीक है। 1 साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ये कास थीटा ये -1। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो a प्लस बी और ये a और माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाए, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा -1 पहले से था, तो 1 और -1 कट गया तो क्या बचा 2 साइन थीटा कास थीटा 5 साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। इसका आंसर क्या होगा 2, लिख लिए।
अब आगे देखो इसका फोर्थ का तीसरा पार्ट। फोर्थ का तीसरा पार्ट क्या है? वन क्या पता है अभी है, वन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी सेक ए ना प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए और वन माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू क्या होगी आप पता लगाओ। तो इसकी वैल्यू क्या कहता है, क्या क्या हो सकती है। नंबर ए सेक ए, इसका जवाब है सेक ए। बी क्या है? साइन ए। सी क्या है? कोसेक ए, कोसेक ए। और डी क्या है? क्या है? कास ए, कास ए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पता चलेगा कि इसका आंसर सही कौन है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखो सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, ये वन माइनस साइन ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं आप? वन अपान कास ए, और ये साइन ए अपान कास ए, ऐसे। और ये क्या होगा? वन माइनस साइन ए अपान वन, ऐसे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? कास ए का एलसीएम कास ए ही रहेगा। कास ए तो क्या आएगा? वन प्लस साइन ए, ऐसे। और ये होगा वन माइनस साइन ए अपान वन, ऐसे। ठीक है, अब फार्मूला क्या होगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस, तो वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास ए। ठीक है, अब क्या करोगे? वन का स्क्वायर क्या होता है? वन है, माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास ए। एक कल फार्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, बताए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो साइन को उधर ले जाओ तो इधर क्या बचता है? कास स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ साइन वन माइनस साइन स्क्वायर ए है तो क्या लिख सकते हैं? कास स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? कास स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख देते हैं कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए अपान कास ए। ठीक है, कास स्क्वायर ए है तो इसको दो बार लिख दो, कास ए, और नीचे कास ए है ही, तो ये कास ए से कास ए कट गया तो बचा क्या? कास ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का है। कास ए आंसर आया ना, डी नंबर सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। तो ये नहीं कि किताब में टिक किया है तो आप कह दे कि डी नंबर, याद किए रहोगे क्या? सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किताब में दिया है, जानते हो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, है किताब में जो नहीं, ये दे दिया। यदि अभी क्वेश्चन बनता तो वो बन भी जाएगा। कोसेक ए लिखा है और यहाँ पे काट ए लिख दिया, ठीक है, और वन माइनस कास ए लिख दिया। अब इसकी वैल्यू पूछ दिया, तो ये सवाल जब लगाए हो तो ये बन ही जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं? वन अपान साइन, काट को कास अपान साइन, ये लिख सकते हैं कि नहीं? और ये क्या लिख दोगे? वन माइनस कास ए अपान, कुछ नहीं है तो वन कर लो। ठीक है, साइन साइन ये क्या होगा? इसका एलसीएम, तो साइन ए एलसीएम हुआ तो बचा क्या? वन प्लस कास ए। ठीक है, और ये क्या होगा? वन माइनस कास ए अपान वन, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए अपान क्या लिख दोगे? साइन ए, और वन का स्क्वायर वन ए होता है तो वन माइनस कास स्क्वायर ए। अब फार्मूला जानते हो, वन माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो वन माइनस कास स्क्वायर ए अपान क्या है? वन माइनस कास स्क्वायर है ए है तो क्या लिख दोगे? साइन स्क्वायर ए ना, अपान साइन ए। और साइन स्क्वायर है तो इसको दो बार लिखो, साइन ए अपान साइन ए है ही, तो एक साइन ए कट गया तो बचा क्या? साइन ए। तो इसका आंसर क्या होगा? साइन ए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बना के पूछे जाएंगे। यदि आपकी सबकी प्रैक्टिस है तो वो क्वेश्चन जो बना के पूछे जाएंगे वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है ना।
अब फोर्थ का फिफ्थ पार्ट देखो, एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा मिला दिए हैं, तब जो फोर्थ पार्ट था फिफ्थ बन गया। 4 का फिफ्थ पार्ट देखो क्या, 1 + tan² ए, 1 + tan² ए अपॉन 1 + cot² ए इज इक्वल टू क्या लाना है, इसकी वैल्यू निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। नंबर ए इसकी वैल्यू sec² ए आएगी कहता है। नंबर बी या कि -1 आएगी, या कि cot² ए आएगी, या कि tan² ए आएगा। पता लगाओ क्या आएगा इन चार में से, ठीक है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तभी पता लगा पाओगे। सिंप्लीफाई करें तो देखने से पता चल रहा है। कल 3 फार्मूले प्रूफ किए थे। नंबर फर्स्ट sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, और तीसरा 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। तो तीसरे नंबर वाला फार्मूला यहाँ लगने वाला है, देख लो चाहे। 1 + tan² ए है ना, इसका मतलब दूसरा नंबर फार्मूला sec² ए लिख दोगे। 1 + cot² ए तो क्या लिख दोगे, cosec² ए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 प्लस ये क्या है, tan² ए है, और 1 + cot² ए है। तो 1 + tan² ए का फार्मूला लगा दो, क्या, sec² ए, और ये cosec² ए, cosec² ए। sec² ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos² ए, 1/sin² ए, ऐसे। इसी को क्या लिख सकते हो आप, इसी को लिख सकते हो 1/cos² ए और डिवाइडेड बाई 1/sin² ए। डिवाइड को इनटू में बदलते तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो sin² ए अपॉन 1 का गुना sin² ए के साथ तो sin² ए ही रहेगा, cos² का गुना 1 के साथ तो cos² ए ही रहेगा, और sin बटे cos क्या होता है, tan, तो tan² ए। कौन सा आंसर सही है, डी नंबर, ठीक है। 1 + tan² ए को sec² लिख दिए, 1 + cot² ए तो cosec² लिख लिए। sec² को लिख सकते हैं 1/cos², cosec² को लिख सकते हैं 1/sin² ए। तो 1/cos² ए अपान को, ठीक है ना, बटे को अपान भी कहते हैं, तो 1/sin² ए। इनटू में बदलें तो उल्टा होगा, तो sin² ए अपॉन 1, sin² ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो sin² ए, cos² ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो cos² ए, और sin² ए अपॉन cos² ए tan² ए होता है, ठीक है। तो ये सब लिख कर प्रैक्टिस करोगे लगातार 6-7 दिन तक, ठीक है। लिख कर प्रैक्टिस करोगे तब ये सब फार्मूला याद हो जाएंगे, तो आप तभी ये क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है। नहीं यहाँ आओगे तो एक लाइन करोगे, एक लाइनों में स्टेप भूल गया, आप क्या करें। तो देखो आगे पहुँचते हैं अब 5th नंबर में, लिखे इसको। अब देखो 5th नंबर का फर्स्ट पार्ट। 5th वाले क्वेश्चन जितने दिए गए हैं वे हमेशा आते हैं ऑल स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड सब में, ठीक है। तो 5th नंबर में 5th का पहला पार्ट देखो, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है आपको, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा, ये प्रूव करना है, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस काट थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए जनरली 4 फार्मूले बार बार यूज होंगे। वे 4 फार्मूले क्या हैं, 4 फार्मूले तो ये हैं। पहला ये है कि कहीं भी सेक थीटा हो तो क्या लिख दोगे, 1/cos, कोसेक हो तो क्या लिख दोगे, 1/sin, ठीक है। tan थीटा है तो क्या लिखोगे, sin थीटा/cos थीटा, ठीक है। और cot थीटा है तो क्या लिख दोगे, cos थीटा/sin थीटा,
ठीक है। और ये क्या लगता है, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। जैसे आप पढ़ रहे हो इतिहास, हिस्ट्री, कुछ भी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, अब आपको नींद लगने लगी तो सब फार्मूला लिखने लगो ऐसे, क्या क्या याद हैं। ठीक है, जो बनती है वे चीज़ लिखने लगो तो फिर क्या होता है, नींद भाग जाती है, फिर नई चीज़ पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो ये फार्मूले बार बार यूज करते हैं। यहाँ पे कोसेक है, देखो तो कोसेक का क्या बताएं फार्मूला, 1/sin। यहाँ काट है तो काट का क्या फार्मूला बताए हैं, cos/sin। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो कोसेक के स्थान पे क्या लिख दें, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। काट थीटा के स्थान पे क्या लिख दें, cos थीटा/sin थीटा। अब क्या होगा, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब बीच में प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो, डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा इसका, sin थीटा। तो बचेगा क्या, 1 - cos थीटा ही बचेगा। तो ये स्क्वायर, इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos थीटा का स्क्वायर अपान sin थीटा का स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर थीटा। 1 - cos थीटा का स्क्वायर है तो इसी को 2 बार लिखो, 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा अपान sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला जानते हो। देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो ये sin स्क्वायर थीटा है तो क्या लिख दे, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब एक है तो हम एक को क्या लिख सकते हैं, एक को एक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एक के स्थान पे एक का स्क्वायर लिख दो, तो 1 - cos थीटा, और ये क्या होगा 1 - cos थीटा, और नीचे एक के स्थान पे हम एक का स्क्वायर लिख देते हैं, ये cos स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला लग जाएगा जो 9th क्लास में पढ़े थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी, पढ़े हो ना, a प्लस बी ए माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो एक बार क्या होगा 1 प्लस cos थीटा होगा, एक बार 1 माइनस cos थीटा होगा। तो 1 माइनस cos थीटा 2 बार है, यहाँ उतार दो सीधे, और ये क्या लिख दोगे यहाँ नीचे 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, ऐसे ना। अब ये 1 माइनस cos थीटा कट गया, क्या बचा 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है, तो लिखो क्या किए, कोसेक को 1/sin, आप लोग लिखना शुरू करो। एक बार हम फिर से बता देते हैं, काट थीटा cos थीटा अपान sin थीटा, इसके एलसीएम ले लिए, 1 - cos थीटा अपान sin थीटा का होल स्क्वायर, इसका अलग अलग स्क्वायर किए, 1 - cos थीटा का स्क्वायर, sin थीटा का स्क्वायर, 1 - cos थीटा का स्क्वायर है तो इसको दोनों को माइनस में लिखेंगे, ये नहीं कि फार्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, होल स्क्वायर यहाँ लगा है। ठीक है, तो इसी को 2 बार लिखेंगे, ये नहीं कि एक में प्लस बना दो एक में माइनस। 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 के स्थान पे 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी, माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 - cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा। यही राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूफ भी करना था। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, अब परीक्षा में पूछा ये जाता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, ये बनता है तो बन ही जाएगा। बदल इसलिए देते हैं कि बहुत सारे लोग चुटका गांव में फाड़ के ले जाते हैं तो मिलबे ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस काट थीटा है। ठीक है, तो इसी को हम एक और कर सकते हैं, एक का ए नंबर, इसको बी, प्रूफ दैट। इसी को कैसे कर सकते हैं हम, सेक थीटा लिख दो माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1 माइनस sin थीटा अपान 1 प्लस sin थीटा, ऐसे। लिख ले। देखो यही सवाल इस प्रकार से पूछा गया है कई साल, कोसेक के स्थान पे सेक कर दिया, कार्ड के स्थान पे टेन, तो प्रूव करने वाला क्या हो गया 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही फार करना है जैसे इसमें किए थे, सेक है तो क्या लिख देंगे, यहाँ सेक का क्या फार्मूला पता है, 1/cos,
और tan है तो साइन थीटा बटे कास। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सेक थीटा को क्या लिख देंगे, 1 बटे कास। tan को साइन थीटा बटे कास क्या होगा, ये होल स्क्वायर। एलसीएम क्या हुआ, कास थीटा, बचा क्या 1 माइनस साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये होगा कास स्क्वायर थीटा। ऐसे तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 2 बार अपान 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। और यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 2 बार उतार लो ऐसे। और इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो एक बार क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा, एक बार क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा। ये इससे कट गया, क्या आया 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो छुट्टी कब तक स्कूलों की, आप लोगों की 6 तक है, आपकी 9 तक है। चलो हो गए, छुट्टी रहती है तो आप लोगों की, और आप लोग रोज़ पढ़ने आना यहाँ। और कल क्या है, कल टेस्ट है 2 से यानी 4 से 6। हाँ शाम को। हाँ सुबह वाला है, पर सबको बता चुके हैं कि 4 से 6 आना ना। 11th वालों को कुछ पढ़ाना था, उनका पेपर 7 तारीख से है 11 12th वालों का। हाँ तो इसलिए अब 11 तारीख से पेपर है, तो आप रोज़ पढ़ने आओगे तभी ना कवर होगा, कि वहाँ गांव घूमने चले जाओगे तो फिर हैं। हाँ तो वहीं पढ़ तो लोगे, पर जो पढ़े नहीं है तो कैसे पढ़ोगे। चलो देखो आगे लिख ले, ये प्रूव हो गया ना राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो 5 का सेकंड पार्ट। 5 का सेकंड पार्ट देखो, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था अपने से बताए। अब 5 का सेकंड पार्ट देखो एनसीईआरटी के 8.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड पार्ट में, 5 का सेकंड पार्ट क्या है, cos A प्रूव दैट cos A अपान 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपान cos A। प्रूव क्या करना है, 2 sec A, sec A, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 2 फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ना। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस साइन A, ये होगा cos A। इस एलसीएम को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन A से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन A कट जाएगा, तो cos A बचेगा। इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, तो cos A का मल्टीप्लाई cos A के साथ, तो क्या होगा cos स्क्वायर A। अब इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो cos A कैंसिल, तो 1 प्लस साइन A बचेगा। 1 प्लस साइन A का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, तो 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A, तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला,
तो कास स्क्वायर ए सीधे उतार लो, 1 का स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, अपान क्या लिख दोगे 1 प्लस साइन ए, और ये क्या होगा कास ए। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, कास स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 है, और ये होगा 2 साइन ए। ये कास स्क्वायर है साइन स्क्वायर को इकट्ठा कर लिए, 1 का स्क्वायर यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये 2 इंटू 1 तो 2 होगा साइन ए, उतार लिए। ठीक है, अब क्या होगा, इसको 1 प्लस साइन ए, ये कास ए सीधे उतार लो। कास स्क्वायर है साइन स्क्वायर का क्या फार्मूला है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, ये क्या होगा कास ए। 1 1 क्या हुआ 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, ये क्या होगा कास ए। दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए और क्या कास ए। तो 1 प्लस साइन ए तो समान है दोनों में, तो कट गया, तो बचा क्या 2 अपान कास ए, और 2 अपान तो 2 इंटू 1 अपान कास ए कर सकते हो, और 1 अपान कास ए सेक ए, तो 2 सेक ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, समझ में आया। क्या किए, इसके एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद इसको इससे डिवाइड किए, ये एलसीएम आया, इस एलसीएम को इससे डिवाइड दिए, कट गया, कासे बचा, कासे का मल्टीप्लाई कासे के साथ कास स्क्वायर ए, इस एलसीएम को इससे डिवाइड किया तो कासे कासे कटा, ये बचा, इसका मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए के साथ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कास स्क्वायर ए सीधे उतार दिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर को इकट्ठा कर दिए ताकि फार्मूला लगा सकें, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ 1 कर दिए, ये 1 को उतार दिए 2 साइन ए, ये क्या है 1 प्लस साइन ए और कास ए उतार दिए सीधे, 1 1 जोड़ दो तो 2 हो गया, 1 1 2 है 4, 2 इसको ना जोड़ देना कि 4 कर दो, ये तो 2 साइन ए है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं 1 1 2 और 2 4, 4 साइन ए कर देते हैं, बिल्कुल है अनजान लोग। तो 1 1 क्या हुआ ये 2, और ये 2 साइन ए, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, तो 1 प्लस साइन ए कट गया, तो क्या बचा 2 अपान कास ए बचा, इसी को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान कास ए, और 1 अपान कास ए क्या होता है सेक ए, 2 सेक ए, और हिलाना भी था। ठीक है, तो कल गांव कब जाओगी, कब कल चले जाओगे, कब कितने बजे हैं, कितने बजे पता ही नहीं, कहाँ से मेरे 5 बजे न चले जाओ, ऐसा है। पापा जी क्या करते हैं, अच्छा।